हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीआरडीओ की जो अपनी 23 तारीख को एग्जाम होने वाली है, सीबीटी 1 का एग्जाम, उसके रिगार्ड जनरल साइंस में टॉपिक वाइज जो वेटेज है आपका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली आपको सेक्शन के बारे में तो बता दिया गया है कि किस सेक्शन का कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं, तो वेटेज सेक्शन का तो आपको पता है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हम अगर बात करें सब्जेक्ट में भी कितना वेटेज आपका रह सकता है प्रीवियसली जो पेपर आए हैं उनके सिनेरियो के बेसिस पर, तो हल्का सा एनालिसिस करते हैं। ध्यान से समझना, आपके एग्जाम के रिलेवेंट रहेगा और आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट सेशन रहेगा अपना डीआरडीओ सेप्टेम के रिगार्ड। सेप्टेम 11 जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम, सीबीटी 1 का एग्जाम है आपका 23 ऑफ मार्च को जो टेंटेटिव डिसाइड किया गया है सीबीटी 1 का एग्जाम। उसमें जनरल साइंस को अपने को कंफर्म बता दिया गया है कि आपको जनरल साइंस से और काफी बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, जनरल साइंस से आपको 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके सामने तय है कि कितने आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इन 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन में जनरल साइंस को अपन मानकर चलें तो अपन 4 पार्ट्स बोलकर चलते हैं, लेकिन इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इन्वायरमेंट को हम बायोलॉजी के अंदर भी ऐड करें तो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट बोलकर चल रहा हूं, इसलिए वजह से मैं इसको लाइफ साइंस लिख देता हूं। लाइफ साइंस, इन्वायरमेंट भी इसी के अंदर ऐड है। तो टोटल इनको मिला करके आपसे टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बात तो तय है, डीआरडीओ ने पहले ही कंफर्म कर दिया। अब इन टॉपिक वाइज यहां पर भी फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, लाइफ साइंस के जो टॉपिक हैं, और इनमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको अगर एक हल्का सा आइडिया हो प्रीवियसली जो पेपर हुए हैं उनके बेसिस पर मैं जो आपको जो डाटा यहां पर पुट कर रहा हूं, जो प्रीवियसली पेपर हुए हैं, जो डीआरडीओ का सिनेरियो रहा है, हर एग्जाम का एक पर्टिकुलर सिनेरियो, पर्टिकुलर एक एरिया फील्ड जहां से वो क्वेश्चन ज्यादा पिक करता है या फिर इंटरेस्ट ज्यादा शो करता है। जैसे डीआरडीओ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर, हम ज्यादा वेटेज की बात करें तो सबसे हाई वेटेज के साथ में आउट ऑफ 40 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लगभग, एग्जैक्टली क्वेश्चन डिफाइन करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लगभग मान सकते हो कि 18 क्वेश्चन, 18 या उससे ज्यादा क्वेश्चन है केवल और केवल फिजिक्स से पुट किए जाएंगे। केमिस्ट्री से लगभग आप मानकर चल सकते हो कि 14 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री से पुट किए जाएंगे। इसके बाद में कितने बच गए आपके सामने? 8 क्वेश्चन है, वो लगभग केमिस्ट्री से। ये एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली तो जो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन उनके बेसिस पर हम आइडिया करें, अगर गेस करें तो फिजिक्स का सबसे हाई वेटेज अपना रेलवे एग्जाम के अंदर भी रहता है और डीआरडीओ एग्जाम में भी आपका सबसे हाई वेटेज फिजिक्स का ही रहने वाला है। तो आप मानकर चल सकते हो 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन लगभग आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से लगभग आपके सामने 14 से 15 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री अपना जो लाइफ साइंस, बायोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट है, वहां से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अब चलिए फिजिक्स के बारे में जो टॉपिक्स है उनको चर्चा करते हैं कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक है, किन पर अपने को ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स टोटल हम मानकर चल रहे हैं कि आपको 18 से 20 क्वेश्चन है जो आपको केवल और केवल फिजिक्स वाले एरिया से पूछे जाएंगे। फिजिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मैं बताऊं कि आपको रिलेवेंट करेगा एज ए मैकेनिकल स्टूडेंट जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, और साथ में यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट डिवाइसेज। इसके साथ में मेजरमेंट डिवाइसेज यहां से लगभग क्वेश्चन है वो आप मानकर चल सकते हो कि यहां पर जो क्वेश्चन है यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट डिवाइसेज से लगभग आपके सामने 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना तय है। अच्छा, सेकंड वाला अपना टॉपिक है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में जो फोर्स फ्रिक्शन से वर्क, पावर, एनर्जी सबको मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं, तो मैकेनिक्स का जो पार्ट है, मैकेनिक्स से आपसे लगभग मान सकते हो 2 से 3 प्रश्न आपको तय रूप से पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका जो पोर्शन आता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, यहां से भी आपसे 1 से 2 प्रश्न तय रूप से पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो आपका सबसे हाई वेटेज के साथ में आता है, साउंड से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेविटेशन से लगभग मानकर चलना तय है, क्वेश्चन आना तय है ग्रेविटेशन से लगभग तय है क्वेश्चन आना। अच्छा, सबसे हाई वेटेज के साथ में
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और लाइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लाइट। और लास्ट के अंदर आपका जो 8th नंबर टॉपिक है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज यहां पर हीट, और चलो नेक्स्ट आप अलग से भी लिख लो चाहे भले से थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे हाई वेटेज के साथ में ये टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लाइट, ग्रेविटेशन, साउंड, हीट, थर्मोडायनेमिक्स से एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप मानकर चल सकते हो कि आपको यहां से 4 से 5 क्वेश्चन दोनों टॉपिक्स में मिला करके पूछे जाएंगे। सबसे हाई वेटेज के साथ में आपको लाइट का पोर्शन अकेला पॉसिबल है कि यहां से अकेला आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएं, ग्रेविटेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साउंड का टॉपिक है वहां से भी पॉसिबली आप 2 या 1 से 2 क्वेश्चन आपको लगभग तय रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने वेटेज रहने वाला है। ठीक है, अब इनके अंदर आप टोटल बोलोगे कि भाई ऐड करने के बाद में तो 18 से ऊपर जा रहा है, ये है, तो फ्लक्चुएशन नो डाउट हल्का सा करेगा चीजें कि भाई मैकेनिक्स एग्जैक्टली तो आपसे कि भाई 2 क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है पॉसिबली 1 क्वेश्चन, लेकिन रेंज है, आप एक वेटेज का आइडिया लगा सकते हो कि सबसे हाई वेटेज कौन सा है, कि लाइट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, साउंड, ये ऐसे वाले टॉपिक्स हैं जहां से 4 से 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब वेटेज ज्यादा आपका रहने वाला है इन टॉपिक से। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा यूनिट मेजरमेंट और जो आपका यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, उनमें दोनों में से मिक्स रूप से भी आपसे सिंगल क्वेश्चन पुट किया जाए पॉसिबली। मैकेनिक्स है, वहां से टोटल पूरी मैकेनिक्स में से ही आपसे 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन भी आपसे, 3 क्वेश्चन तो मैक्सिमम है, यहां पर मैं 2 से ज्यादा तो लिखूंगा ही, मैक्सिमम आपको पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे, लगभग आप 2 क्वेश्चन मानकर चल लो, यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे लगभग तय रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये लगभग आपका सिनेरियो रहने वाला है फिजिक्स का, तो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन है वो आपका फिजिक्स का वेटेज रहने वाला है। आई चीज समझ में? तो इस वे के अंदर ही आपको चीजों को पढ़ना भी है, उनको ज्यादा आपको हाईलाइट किन टॉपिक्स को करना है वो भी आपको आइडिया रहना चाहिए। ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सबसे तय रूप से क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो सबसे फोकस्ड एरिया है वो ये वाला एरिया है यहां पर, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और लाइट। ठीक है, तो फिजिक्स को आपको हल्का सा ध्यान में रखना है कि ये आपका जो पैटर्न है वो डीआरडीओ के अंदर लगभग पहले भी पूछा जा रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पे भी पूछा जाएगा। केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो लगभग आपसे 14 से 15 क्वेश्चन लगभग आपको जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर भी बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे स्टार्टिंग टॉपिक है अपना स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर है। स्टेट ऑफ मैटर से भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आप मानकर चल सकते हो। मिक्सर एंड कंपाउंड, मिक्सर एंड कंपाउंड, मिक्सर और कंपाउंड से भी आपको सिंगल क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एटम के बारे में, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां से पॉसिबली 2 से 3 क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, क्योंकि अकेला एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहां से भी और मोल कॉन्सेप्ट है वहां से भी आपका, तो दोनों ऐसे एरिया हैं जो काफी इंटरेस्टेड एरिया रहे हैं हर सेंटर लेवल एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ टाइम्स जो आपको ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या फिर पीरियोडिक टेबल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है। लगभग आप मान सकते हो कि एक क्वेश्चन यहां से आपको पुट किया जा सकता है। उसके बाद में सबसे हाईलाइटेड एरिया, जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया कि लाइट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे फोकस्ड एरिया रहता है, वैसे ही सेम जनरल साइंस का जो केमिस्ट्री पार्ट है उसके अंदर आपका मेटल नॉन मेटल वाला जो पार्ट है और साथ के अंदर केमिकल रिएक्शन को भी हम साथ में ही ऐड करके चलते हैं, मेटल नॉन मेटल एंड अलॉयज, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, और साथ के अंदर मैं केमिकल रिएक्शन भी ऐड करके चल रहा हूं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम जो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हैं उनको पढ़ के चलते हैं। ये सबसे हाईलाइटेड एरिया है, इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन बोल के चल रहा हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट अपना जो पार्ट है जिसके अंदर अपन एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ते हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल और अलॉयज जो है, एसिड बेस एंड साल्ट,
यहां से भी आपके क्वेश्चन आप मानकर चल सकते हो कि दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो अकेला पीएच वैल्यू से ही डायरेक्ट क्वेश्चन, साल्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन आती है तो वहां से भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं, तो दो क्वेश्चन आप मान सकते हो। या फिर इंडिकेटर से बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वे के अंदर पूछता है आपको, या फिर कलर कोडिंग से रिलेटेड कि इसके कलर रिगार्डिंग तो आपकी पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और कार्बन इट्स कंपाउंड में भी मैं अलग से लिखूंगा सोप एंड डिटर्जेंट, पढ़ के जाना, लास्ट पेज का टॉपिक है, भले से आप सारा टॉपिक पढ़ लोगे। सोप डिटर्जेंट वापस से इसको आपको मार्क कर रहा हूं मैं, रिपीट वे के अंदर सुन लेना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सोप डिटर्जेंट पढ़ करके जाना, रिपीटेड वे के अंदर क्वेश्चन आते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें अलग से वापस से लिख जाऊं, भले से टॉपिक के बीच में पढ़ते हैं हम, वापस से हाइलाइटेड वे के अंदर लिख देता हूं मैं आपको, ताकि आपके माइंड के अंदर रहे, बैक ऑफ द माइंड आपके रहे, सोप डिटर्जेंट के बारे में आपको पढ़ करके ही जाना है। तो यहां से आप मानकर चल सकते हो कि लगभग जो अपना यहां पर एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हो 3+ क्वेश्चन ही यहां से पुट किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका लगभग जो एग्जाम का सीन रहने वाला है, जो अपना जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री का वाला पार्ट है, वहां से आपको इस वे के अंदर तो एक हल्का सा आपको ये आइडिया रहेगा कि वेटेज सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहने वाला है। कि टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड एरिया जो डीआरडीओ का प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पर सबसे ज्यादा मेटल नॉन मेटल अलॉयज है, केमिकल रिएक्शन है, और एसिड बेस एंड साल्ट है, साल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन है, यहां पर अपने मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस हैं, और आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट वे के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज याद रख लेना। यहां पर केमिस्ट्री के अंदर वापस से हाइलाइटेड वे के अंदर वापस लिख देता हूं, चलो यहां पर कि जैसे मैंने यहां पर सोप डिटर्जेंट लिखा है, भले से टॉपिक के अंदर आता है, उसके बाद में भी मैं लिख देता हूं आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। लगभग 9 के बराबर चांस है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है वैसे तो, कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर 100% ही मान लो आप, 99.99% चांस है कि रिएक्टिविटी सीरीज से कंफर्म तौर पर मल्टीपल क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तो तय रूप से मल्टीपल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो ये आपका जनरल साइंस केमिस्ट्री का लगभग आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा, बैक ऑफ द माइंड आपके रहेगा कि इन टॉपिक्स का आपको ज्यादा हाईलाइटेड वे के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जनरल साइंस केमिस्ट्री के बाद में अपने लाइफ साइंस के बारे में, लाइफ साइंस कंपेरेटिवली वेटेज है वो कम रहने वाला है, लेकिन इसका भी ठीक ठाक वेटेज है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 8 क्वेश्चन ठीक ठाक वेटेज रखता है यहां पर लाइफ साइंस भी। अब लाइफ साइंस में सबसे पहले तो मैं बायोलॉजी की बात कर लेता हूं, तो बायोलॉजी में सबसे पहले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम है उस तक कंप्लीट एक रिदम के अंदर पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है डीआरडीओ इसके अंदर, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। यहां से पॉसिबल है आपके सामने कि 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, अकेले 2 से 3 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पुट करें, ठीक है ना। इसके बाद में न्यूट्रिशन डिजीज, और साथ के अंदर मैं लिख दूंगा ड्रग्स एंड मेडिसिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन। यहां से ड्रग एंड मेडिसिन ह्यूमन डिजीज से सिंगल क्वेश्चन भी पुट करता है, तो आप मानकर चलो तो कि 2 क्वेश्चन यहां से आपके सामने इजीली पुट हो जाएंगे। इसके बाद में जो अपना सेल एंड टिश्यू है, वहां से भी सिंगल क्वेश्चन पुट किया जाए तो 2 क्वेश्चन आपसे इजीली पुट कर लेगा। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स मानकर चलना, जेनेटिक्स से तय रूप से क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक्स। और साथ के अंदर आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टफ टॉपिक है, इतना ज्यादा डीप देने की जरूरत नहीं है, कोई हाई वेटेज के साथ में नहीं पूछता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन भले से हमने भी जो आपको कोर्स वर्क के अंदर कराया है इन डीप कराया है, क्योंकि कहीं पर भी आप भले से फ्री पोर्टल है या आपके जो भी कोर्स वर्क है कहीं पर भी आप देखोगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको लगभग 9 के बराबर पढ़ाया जाता है। इस वजह से हमने आपको ज्यादा फोकस तरीके से क्लासिफिकेशन को पढ़ाया कि एटलीस्ट आपको ये पढ़ने के बाद में वापस नीड ना हो,
ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो है इस वजह से हमने आपको ज्यादा डीप से बताया है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको बेसिक देख करके जाना, यहां से कोई ज्यादा आपको फोकस तरीके से नहीं पूछता है, हल्का ही आपको पढ़ के जाना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात कर रहा हूं, और साथ के अंदर इन्वायरमेंट है उसको अलग से लिख देता हूं। इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, वहां से लगभग आपसे क्वेश्चन जो है मानकर चल सकते हो सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पुट करता है, तो 2 क्वेश्चन यहां से आपको इजीली पुट किए जा सकते हैं, और इन्वायरमेंट से लगभग आपके सामने एक क्वेश्चन है वो पुट किया जा सकता है। तो ये आपका लाइफ साइंस के अंदर अपना बायोलॉजी और इन्वायरमेंट है उसका वेटेज रहने वाला है। तो टोटल लगभग आपसे हो सकता है पॉसिबली एक रेंज वेरी करेगी, टोटल 40 क्वेश्चन है, तो एक रेंज के अंदर जो चीजें चलेंगी कि भाई आपके सामने फिजिक्स का वेटेज 20 क्वेश्चन तक जाता है, केमिस्ट्री का कितना वेरिएशन रखता है, लेकिन जो आपको परसेंटेज है उसका आपको आइडिया होगा कि लाइफ साइंस है वो आपको कंपैरेटिवली फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इक्विवेलेंट पूछी जाती है, तो लाइफ साइंस स्लाइटली डाउन आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो उनके अंदर भी कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस तरीके से पढ़ना है, उनको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, आई चीज समझ में आ रहा है, समझ में इजीली? तो इनको आपको फोकस तरीके से पढ़ना है, अपना जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है, उनको आपको फोकस करना है। ठीक है, तो होपफुली आपको वेटेज है वो इजीली समझ में आया होगा। वापस से मैं आपको जो है डिस्प्ले कर देता हूं सीबीटी 1 का अपना डीआरडीओ सेप्टेम का जनरल साइंस में 40 क्वेश्चन के अंदर ये आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसका वेटेज रहने वाला है। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हाईलाइट करना है आपको, केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, और बायोलॉजी, जनरल साइंस, अपना लाइफ साइंस के अंदर हम बोलें कि इन्वायरमेंट है उसको ऐड करने के बाद में आपको लगभग 8 क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक वेटेज रहने वाला है। आपको एटलीस्ट इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है एग्जाम के अंदर, ताकि आपको इन फोकस एरिया पर ही आपको एग्जाम पैटर्न मिलेगा, तो आपके लिए सहूलियत बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट फिलहाल जो स्टूडेंट इनरोल हैं उनकी डीआरडीओ की अपनी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो चल रही है। जो स्टूडेंट फिलहाल भी इनरोल नहीं है, जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, पहले बोल रहा हूं जिनकी प्रिपरेशन थ्योरी कंप्लीट है, उनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, वो आप जो एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चल रहा है अपना डीआरडीओ का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर नंबर भी मिल जाते हैं, जो आपका कोर्स है उसके रिगार्ड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो एमसीक्यू बैच के अंदर अपनी अब 4 क्लासेज जो है आपकी लाइव क्लासेज हैं वो चल रही हैं, जिनके अंदर अपन कंप्लीट जो है डाउट रिजोल्यूशन भी आपका तुरंत हो जाता है। सभी लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी। तो अपना साइंस का जो है 8 से 9 तक अपना सुबह मॉर्निंग के अंदर 8 से 9 तक अपना जनरल साइंस का अपना प्रैक्टिस सेशन रहता है, जिसमें अपन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल साइंस की। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का थ्योरी कंप्लीट है एटलीस्ट उनके लिए, क्योंकि वो सबसे नियर बाई हम मानकर चल रहे हैं कि जिनकी थ्योरी कंप्लीट है, जिन्होंने अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट बना रखे हैं, जिनके नोट्स प्रॉपर रिवाइज हैं, उनके लिए सबसे इफेक्टिव जो डीआरडीओ का एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है, जो अपने कंप्लीट अपने मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको कोई भी इसके रिगार्ड डिटेल अगर रिक्वायर्ड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।